नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा अध्यक्ष ने नेत्रदान करने का लिया संकल्प। अंगदान महादान है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का यही कहना है। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि हर किसी को यह संकल्प लेना चाहिए। उनके जाने के बाद उनका अंग किसी के काम आए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने यह संकल्प पूरे परिवार की सहमति से ली है। दागी आईएएस संजीव हंस के समर्थन में उतरे पप्पू यादव। रेप और भ्रष्टाचार के आरोपी बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ ईडी के शिकंजे के बाद आखिरकार सरकार ने संजीव हंस को ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है। संजीव हंस के खिलाफ सरकार के इस फैसले पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सवाल उठाया और उनके समर्थन में उतर गए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि सिर्फ एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? केवल आप दलित अधिकारी का गला रेतेंगे। संजीव हंस दलित हैं तो बलि का बकरा बना दिए। अगर उन्होंने गलती किया था तो वह समझेंगे। आईएएस संजीव हंस के आरोप पर बोले पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर। ईडी कर रही अपना काम। भाजपा विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। इस बारे में अधिक कुछ क्या ही कहा जा सकता है। ईडी अपना काम कर रही है और सरकार ने उन्हें जिस विभाग की जिम्मेदारी दी थी उसमें पदमुक्त भी कर दिया गया है और जांच एजेंसी जैसे जैसे एक्शन लेगी वैसे वैसे बिहार सरकार का भी एक्शन होगा। झूठ की खेती करते हैं राहुल गांधी। ईडी रेड के दावे पर बोले गिरिराज सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि लोकसभा में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनके यहाँ रेड करने की तैयारी में है। राहुल ने गत 29 जुलाई को अपने भाषण में चक्रव्यूह का उल्लेख करते हुए कहा कि ईडी के इनसाइडर्स ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी है। इसके बाद अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तीखा पलटवार सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल झूठ की खेती करते हैं। ककोलत की ठंडी वादियों का फिर से लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक। बिहार का कश्मीर कहे जाने वाला ककोलत जल प्रपात एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। बता दें कि पिछले 3 साल से बंद इस जल प्रपात का सीएम नीतीश कुमार ने 3 अगस्त को उद्घाटन किया है। सामने आई बीपीएससी बीएचओ एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख। बिहार लोक सेवा आयोग ने बागवानी निदेशालय में ब्लॉक बागवानी अधिकारी यानी बीएचओ के पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी bpsc.bih.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आरआरबी सीआरपी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस ने ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी इसे आधिकारिक वेबसाइट यानी IBPS.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड में फील्ड वर्कर के लिए 500 से भी ऊपर पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास करे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने झारखंड सरकार के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग रांची के तहत फील्ड वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी JSSC.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 510 रिक्तियों को भरना है। विधानसभा चुनाव से पहले नालंदा को सीएम नीतीश की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने गृह जिला नालंदा को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को हरनौत के द्वारका बिगहा में 5 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का उद्घाटन किया है। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयार किया मेगा प्लान। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक हुई है। इस दौरान 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चारों विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों को बुलाया गया और इस बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 4 विधानसभा का उपचुनाव होना है और उन 4 विधानसभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक हुई है कि आगे की रणनीति पर कैसे काम होना है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के घर पहुंचे तेजस्वी यादव। जीतन सहनी के निधन पर जताया शोक। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शुक्रवार को विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख के घर पहुंचे हैं और वहां पर उनसे मुलाकात की है। इस दौरान तेजस्वी ने मुकेश सहनी के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।
बीजेपी का ऐलान, हमने चूहेदानी लगाई है, सिर्फ एक नहीं कई और फंसेंगे। नीतीश कुमार के राज्य में मौज काट रहे अधिकारियों की नींद हराम होने वाली है। बीजेपी ने बिहार में ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। इससे आईएएस संजीव हंस इसी ऑपरेशन के तहत नपे हैं, लेकिन कई और अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। बता दें कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, हमने चूहेदानी लगा दिया है, कई और फंसने वाले हैं, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। SC/ST आरक्षण में नहीं हो क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट में चिराग पासवान डालेंगे पुनर्विचार याचिका। SC और ST वर्ग में क्रीमी लेयर बनाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने थोड़ी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शीर्ष अदालत को लेकर के पुनर्विचार याचिका किए जाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इस बात पर हमारी पार्टी को आपत्ति जरूर है, इसलिए हम लोग पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा एक और ब्रिज, बांके नदी पर बना पुल ध्वस्त हुआ। बिहार में पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले एक महीने के अंदर राज्य के अलग अलग जिलों में दर्जन भर से भी ज्यादा पुल ध्वस्त हो चुके हैं। इसी बीच सीतामढ़ी में एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र के इंदरवा पंचायत के डलकावा गांव को जाने वाली सड़क पर बांके नदी के ऊपर बना RCC पुल अचानक ध्वस्त हो गया। तनाव पैदा करने की कोशिश में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर बोला हमला। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि विपक्षी खासकर भाजपाई चुनाव के पहले झारखंड के वातावरण में आग फैलाने के लिए बेचैन है। उन्होंने कहा कि भाजपा तनाव फैलाने की तैयारी में है, लेकिन हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना है। इस दौरान एक मुलाकात अपनों के साथ अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में लातेहार, पलामू, गढ़वा जिले के प्रखंड अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं के साथ और उनके परिजनों के साथ भी मुलाकात कर संगठन के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम को हाई कोर्ट से मिला झटका। झारखंड हाई कोर्ट में झामुमो से निष्कासित पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त किए जाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की गई है। अदालत ने उक्त आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद की जाएगी और इस मामले में कोर्ट ने विधानसभा से जवाब और स्पीकर कोर्ट में सुनवाई से जुड़े सभी दस्तावेज को पेश करने का निर्देश दिया है। भाजपा विधायकों ने स्पीकर को हटाने का भेजा नोटिस। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष यानी रविंद्रनाथ महतो को पद से हटाने को लेकर झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव को नोटिस भेजा है। बता दें कि भाजपा ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पद का निष्पक्ष रूप से उपयोग नहीं किया और मुख्यमंत्री के हित की रक्षा करते हुए झामुमो के विधायक सुदिव्य कुमार द्वारा लगाए गए निलंबन प्रस्ताव पर भाजपा विधायकों को निलंबित किया है। अंतरिक्ष से भारत के ऊपर दिखा कार्बन डाइऑक्साइड का गुब्बारा। नासा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में नासा ने एक वीडियो साझा किया जिसमें हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दिखाया गया है। बता दें कि वीडियो में दिख रहा है कि हमारे वायुमंडल में किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस घूम रही है। यह एक एनिमेटेड वीडियो है जो हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के जटिल पैटर्न को दर्शा रही है। करोड़पति छोड़ रहे भारत, आने वाले वर्षों में कम हो जाएगा राजस्व आधार। कांग्रेस ने सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2.16 लाख भारतीयों ने 2023 में अपनी नागरिकता छोड़ी है। विपक्षी पार्टी ने कहा है कि उच्च कौशल वाले और अमीर भारतीयों का पलायन एक आर्थिक उपहास है जो आने वाले कुछ वर्षों में देश के राजस्व आधार को कम करेगा। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि कारोबारी हस्तियां भारतीय नागरिकता छोड़कर बड़ी संख्या में सिंगापुर, संयुक्त अरब इमारत यानी UAE, ब्रिटेन और अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। बिहार में कैसा रहेगा हाल? इन 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी। बिहार के 9 जिलों के लिए शुक्रवार को मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार के 9 जिलों में अगले 36 घंटे के दौरान आंधी और आकाशीय बिजली यानी वज्रपात, बहुत तेज बारिश के साथ साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। पटना से सासाराम, DDU और झाझा तक चलेगी वंदे मेट्रो।
आरा से पटना, बक्सर और सासाराम की यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रा में अब समय बचेगा और आरामदायक होगी। अगले 2 महीने में आरा जंक्शन होते हुए DDU से झाझा एवं पटना जंक्शन से सासाराम तक वंदे मेट्रो ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। रेलवे का सितंबर से अंत तक में ये अक्टूबर में वंदे मेट्रो ट्रेन को पटरी पर उतारने का प्लान किया गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए आई गुड न्यूज, आयुष्मान कार्ड बनाने की तारीख बढ़ी। पूर्णिया में राशन कार्ड धारकों के सदस्यों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पहले आयुष्मान कार्ड बनाने की तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। हालांकि कई सदस्यों का राशन कार्ड नहीं बनने के बाद 31 जुलाई की निर्धारित तारीख को बढ़ाकर 8 अगस्त तक कर दिया गया है, ताकि छोटे सदस्य आसानी से आयुष्मान कार्ड बनवा सके। जान से मारने की धमकी परिवार के लिए आपत्तिजनक शब्द, सांसद पप्पू यादव ने मांगी जेड सिक्योरिटी। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा जताया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल है जिनमें पप्पू यादव को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही धमकी देने वाला व्यक्ति भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। वह पूर्णिया सांसद के परिवार की महिलाओं के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर रहा है। इसी के आधार बनाते हुए पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने जेड सिक्योरिटी की मांग की है। नीतीश ने 17 साल पहले कर दिया था SC का उपवर्गीकरण। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए आरक्षण कोटे में कोटा के वर्गीकरण को मंजूरी दे दी। गुरुवार को जारी हुए इस आदेश से करीब 17 वर्ष पहले बिहार के CM नीतीश कुमार ने अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण कर दिया था। राज्य में अनुसूचित सूची में 22 जातियां हैं। नीतीश ने इनमें से 18 जातियों को महादलित घोषित कर दिया था। जानिए पटना का मखाना महोत्सव क्यों है खास। मंत्री मंगल पांडे ने CM नीतीश की प्लानिंग के बारे में बताया। पटना में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को सूबे के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इसका उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि बिहार में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य है। बता दें कि इस महोत्सव के उद्देश्य को भी उन्होंने बताया। मंत्री मंगल पांडे ने इस दौरान किसानों को भी संबोधित किया। CM नीतीश कुमार के प्रयास को भी उन्होंने बताया कि वो मखाना उत्पादकों के लिए क्या सोचते हैं। CM नीतीश कुमार का यह निर्देश है कि मखाना का उत्पादन बढ़ाया जाए और किसानों को अधिक से अधिक सुविधा और सहूलियत दिया जाए। मंत्री ने बताया कि किसान अधिक उत्साहित होकर मखाना की अधिक उत्पादन करे, ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।